सर बकवास करते हो, वोट मांगते आ रहे हो इधर, रूफ सर कर रहे हो। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिब्रान डार का है। जिब्रान डार एक नौजवान है कश्मीर का और पॉलिटिक्स में है। वो जिब्रान डार की वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो हम देख रहे हैं कुछ अरसा से कि जिब्रान डार को लाखों लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जिब्रान डार के मुताबिक जिब्रान डार आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जिब्रान डार एक नौजवान है, यंग टैलेंटेड नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है। उनके मुताबिक जिब्रान डार ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन अब वो सियासत में आया है। गुज़श्ता दिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो वीडियो तमाम लोगों ने भी देखी और हमने भी देखी थी। जिब्रान डार गांदरबल में जाते हैं। गांदरबल में एक क्रिकेट टूर्नामेंट था, वहाँ पे उन्हें मदऊ किया गया था और वहाँ पे एक डीडीसी मेंबर उन्हें थप्पड़ रसीद करते हैं। वो क्यों करते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो थप्पड़ कुछ आपस में बात होने के दौरान उन्होंने जिब्रान डार पर थप्पड़ रसीद किया और वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने देखी। उसके बाद जिब्रान डार ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे और उस डीडीसी ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल गांदरबल में, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, जो कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, वहाँ पे एक क्रिकेट का टूर्नामेंट था। वहाँ पे जिब्रान डार को भी जो है बुलाया गया था और वहीं पे जो है वहाँ के डीडीसी मेंबर मोहम्मद अशरफ वहाँ पे गए। उस दौरान वहाँ पे कुछ बात चल रही थी और इसी दौरान जो है डीडीसी मोहम्मद अशरफ जिब्रान डार पर एक थप्पड़ रसीद करते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं, थप्पड़ रसीद करने के बाद ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे पुलिस भी थी, वहाँ के कंसर्न एसएचओ भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी डीडीसी साहब को ये गवारा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी डीडीसी साहब ने पुलिस की इज्जत नहीं की, कानून की इज्जत नहीं की और कानून में अपने हाथ में लेकर जिब्रान डार पर थप्पड़ रसीद किया। क्या उसके बाद कार्रवाई हुई? क्या उसके बाद पुलिस की जानिब से इस बारे में कोई स्टेटमेंट सामने आया? नहीं सुनने को मिल रहा है। जिब्रान डार ने उसके बाद क्या कहा वो भी हम लोगों ने सुना और आपको भी सुनाएंगे। उसके बाद डीडीसी जो है मोहम्मद अशरफ, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि अगर कोई नौजवान सियासत में आता है, अगर कोई नौजवान पब्लिक की बात करता है, तो क्या कानून, क्या सियासत इस तरह से होती है? क्या कानून ये इजाज़त देता है कि आप अपने हाथ में कानून में लेकर इस तरह का काम करो? क्या इस तरह की सियासत होती है? क्या अगर नौजवान सामने आना चाहते हैं तो क्या नौजवानों को इस तरह से जो है पेश आना, क्या ये सियासत है? बिल्कुल भी जनाब ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल भी ऐसा करना गलत है। जो डीडीसी साहब हैं, शायद उनके पास नॉलेज नहीं है, शायद उनके पास इंसानियत नहीं है, शायद उनके पास सियासत के वो गुण नहीं है जो होने चाहिए। इसलिए कि उन्होंने इस तरह से एक नौजवान पर पब्लिक प्लेस में एक नौजवान पर थप्पड़ रसीद किया और उनकी इज्जत को जो है उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। सब लोग इस बात को जो है कंडेम करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिब्रान डार ने डीडीसी साहब को थप्पड़ से जवाब नहीं दिया। उसके बाद वीडियो में भी ये देखा जा सकता है कि जिब्रान डार ने वापस डीडीसी साहब को थप्पड़ नहीं मारा। उसके बाद जिब्रान डार का जो स्टेटमेंट है, उनका ये कहना है कि अगर डीडीसी साहब ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया, अगर मैं भी उन्हें आगे से थप्पड़ ही मारता तो शायद एक जहलत रखने वाले एक अनपढ़ और पढ़े लिखे सियासतदान और नौजवान में फ़र्क फिर नहीं रहता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मुझ में सियासत के वो गुण हैं, तो मैंने
थप्पड़ से उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन डीडीसी साहब ने थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ अगर मारा तो क्यों मारा, थप्पड़ अगर मारा तो पब्लिकली क्यों मारा, इस तरह से एक नौजवान को अगर उन्होंने थप्पड़ मारा तो उन्होंने पूरे नौजवानों पे थप्पड़ मारा है, ये कहना है पूरी नौजवान कौम को थप्पड़ मारा है, ये कहना है जिब्रान डार का। लेकिन इस वक्त जो मैं सुन रहा था डीडीसी जो मोहम्मद अशरफ हैं गांदरबल के, कश्मीर क्रोन पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया और वो ये कह रहे हैं कि जिब्रान डार पता नहीं कहाँ से आए, जिब्रान डार यहाँ पे जो है माहौल खराब करते हैं, जिब्रान डार को पता नहीं पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने हायर किया है। जनाब अब आपकी वीडियो वायरल हुई, अब आपने कानूनी हरकत की है और इस हरकत के बाद अब आप पे कानूनी कार्रवाई होनी है और अब आपको ये याद आया कि जिब्रान डार की इस तरह की हरकतें हैं, जिब्रान डार माहौल खराब करता है, जिब्रान डार नौजवानों को भड़काता है, जिब्रान डार को किसी पाकिस्तानी एजेंसी ने हायर किया है। अगर इस तरह से जिब्रान डार हैं, अगर इस तरह से जिब्रान डार था, आपको ये जानकारी है, तो फिर आप इससे कबल एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी देनी चाहिए थी। आपको जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, दीगर एजेंसियां हैं, उनको जानकारी देनी चाहिए थी। आपने कानूनी हरकत की, एक नौजवान के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया, अब आप के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है और अब आपको याद आया कि जिब्रान डार को किसी एजेंसी ने हायर किए हैं। जिब्रान डार अब जो है नौजवानों को भड़काता है, जिब्रान डार नौजवानों को कहता है कि पत्थरबाजी करो, जिब्रान डार कश्मीर का माहौल खराब करता है। ये सब चीजें अब याद आई आपको जब अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। जिब्रान डार के ऊपर जब डीडीसी गांदरबल के डीडीसी मोहम्मद अशरफ ने थप्पड़ रसीद किया, उन्होंने क्या बताया, उनका क्या स्टेटमेंट है, वो आप सुने इस वीडियो में और इसके बाद जो है डीडीसी साहब क्या कहते हैं वो भी इस वीडियो में आप सुने और आप अभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस तरह के लोग, इस तरह से जहालत रखने वाले लोग, अनपढ़ लोग अगर सियासत में आए, अगर कौम की रहनुमाई करे तो कौम किस कदर जो है तरक्की कर सकती है, वो आप इस वीडियो से बखूबी जो है जान सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम जिब्रान डार है और लोगों का काम करना शायद गुनाह है, लोगों की मदद करना शायद गुनाह है। लोग प्यार से बुलाते हैं मैच की इनॉग्रेशन में या मैच का हिस्सेदार बनने के लिए, तो शायद वो अब गुनाह है। क्या आप जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात पे बात करेगी? क्या हर किसी बच्चे पे इस तरह से अटैक होगा? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये अटैक करने वाला बंदा डीडीसी वाकुरा अशरफ बिलोंग्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट फ्रॉम इशफाक जब्बार्स पार्टी, हु वाज एन एक्स डीडीसी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहां पे इन लोगों ने बोला कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का डीडीसी मेंबर है और ये बात मीडिया में आ गई, तो आई रियली अपॉलोजाइज दैट कि ये चीज नहीं आनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बंदा पुलिस को कह के नहीं आया था वहां पे, तो ही वॉज कॉन्स्पिराइजिंग समथिंग। मैं गांदरबल की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस तरह से वो मुझे बार बार बुलाते हैं, मैच में बुलाते हैं, शॉप्स की इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं। तो क्या गुनाह किया मैंने? मुझे बताइए क्या गुनाह किया? अगर एक डीडीसी मेंबर अपनी सिक्योरिटी का नाजायज फायदा उठा के मुझ पे हमला कर सकता है, वो कल को मेरे घर पे भी हमला कर सकता है। मैं गांदरबल पुलिस को प्रोग्राम दे के गया था, मैं कोई हवा में नहीं गया था। मेरी डीएसपी साहब से भी बात हुई थी, एसओ साहब से भी बात हुई थी, वहां पे थाने की पुलिस भी थी और मेरा खुद का पीएसओ जो था वो भी वहां पे था, और उसके बीच में उन लोगों ने सिक्योरिटी ब्रीच करके मुझे थप्पड़ मारा। जिब्रान डार थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता था, लेकिन फिर फर्क क्या रही एक अनपढ़ लीडर में, एक पढ़े लिखे लीडर में। आई एम अ वेल एजुकेटेड लीडर, आई एम नॉट इन इलिटरेट पर्सन। मैं अगर ऐसा करता तो मैं यूथ को मिस रिप्रेजेंट करता। यह थप्पड़ जिब्रान डार पे नहीं पड़ा है, यह थप्पड़ हर उस मां के बेटे पे पड़ा है जो आवाज उठाने के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार है। उधर तितर बितर थे, सारे खड़े थे, मतलब क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे। तो कोई लड़का, मुझे नहीं पता है, अब सुनने में आ रहा है कोई जिब्रान डार, मुझे नहीं पता है वो किस पार्टी का है, कौन है, क्या है, तो उस चीज का मुझे नहीं है। मगर मैं जो ही पूछा उधर तो मैंने चेयर ली, तो मैं चेयर पर बैठा। उसके अल्फाज ये थे
वो छोटे छोटे जवानों को ये बोल रहा था जो 18 साल की भी अभी नहीं है, छोटे ही है, तो उनको वोट के बारे में बोल रहा था, आप मुझे वोट दो वगैरह वो ये। तो मुझे कुछ ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा ऐसा आप जनाब मत कहो इनको कि आप वोट के लिए आप शायद नहीं आए इधर, आप इनको हौसला अफजाई के लिए आए हो, चीफ गेस्ट आए हो, क्या हो केस दिए आपको इनने बुलाया, तो आप इनको अच्छी बात बोलो। तो उसने बहुत ज्यादा बदतमीजी की, आर्ग्यू किया उसने, तो वो मुझे आया, मतलब मुझे मारने आया, पीटने। तो और उसके अल्फाज रफ थे, उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, कि जबकि मुझे इससे पहले भी, मैंने पहले ही कहा मैं उसको नहीं जानता हूं, जबकि इससे पहले भी मुझे बहुत इलाकों से सुनने को आया है कि ये गांदरबल में माहौल खराब करने के लिए आता है। कहीं को बोलता है आप एहतजाज करो, कहीं को बोलता है आप पत्थर मारो, तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलता है, इसके खिलाफ भी बोलता है। तो हमारा जो गांदरबल है मतलब साइलेंट एरिया है, साफ सुथरा एरिया है, तो मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ है। जबकि मैंने पहले ही सुना ये यहाँ माहौल दरहम बरहम करने आ रहा है, लाइन वाटर प्रॉब्लम करने आ रहा है, तो मैंने उसको कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, और उसने उधर से बहुत बदतमीजी की है, तो जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई है। इन दिनों हमें बहुत संभल के चलना पड़ता है, और पुलिस के जो ऑर्डर्स होते हैं हम उन ऑर्डर्स के लबैक करते हैं हम उन ऑर्डर्स पर। मगर बदकिस्मती से मतलब मैं यही नहीं समझता हूँ, जब हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे मोहल्ले में या दूसरे इलाके में जाने नहीं देते हैं, मुझे अफसोस है। ये क्यों आते हैं पता नहीं, कुपवाड़ा का है, श्रीनगर का है, कहाँ का है ये, तो ये दूसरे इलाकों में घुसता है जहां ये वायलेंस खड़ा करना चाहता है। तो मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है। देखिए मैंने पहले ही बोला है, मुझे ये नहीं पता है जिब्रान डार कौन है, कहां से आया है। मेरे कहने का मतलब ये है जो इसने उधर वायलेंस शुरू किया है, तो मुझे उस बात का अफसोस बहुत है। तो इसको नहीं करना चाहिए, इसको छोटे छोटे बच्चों को ये आज वो माहौल नहीं है, वोटिंग का माहौल नहीं है, उनको मतलब फिर उसको यही एजेंडा है कि मैं उधर जाऊं, उधर मतलब यहाँ हर एक पार्टी का है, हम गांदरबल वाले हर एक यहाँ का लीडर कोशिश कर रहा है हमारा इलाका पीसफुल रहे, मगर ये हमारे लिए शर्म की बात है। दूसरे इलाके पता नहीं किस तंजीम का है, पाकिस्तान एजेंसी का है या किस एजेंसी ने इसको हायर किया है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओ आप उधर का माहौल खराब करो। हम पहले से ही बहुत मुसीबतों में हैं यहाँ, तो हुकूमत को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले।